अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका अपना मोहम्मद शकील। जैसे कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि 99% फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन स्पेयर पार्ट्स वाले नहीं मार्केट में नहीं रहेंगे अगर उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान ना दिया तो। और इसी थंबनेल को देख के आप इस वीडियो पे आए हैं, तो मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट बात करने लगा हूँ दोस्तों। दोस्तों, अब ये जो आने वाली मार्केट आ रही है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का दौर है और पहले से, तो अब ये पहले वाले अब माल बेचना पहले जैसा नहीं रहा कि आप के पास एक बंदा शॉप कर रहा है, उसकी शॉप अच्छी चल रही है, आपने देखा और उसके पास एक और दुकान खोल दी और आपका भी कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस करने लग गया। वो ये पुराने। अब मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत है। इतना कंपटीशन है कि आप सब लोग सिर्फ प्राइस के ऊपर ही खेलते रहते हैं, और प्राइस की लड़ाई सही नहीं, क्योंकि आज आप सस्ते दे देते हो तो सामने वाला किसी दिन सस्ता दे देगा, तो आपकी दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म है सर, चौपट है। और जिसके पास फिर पैसा ज़्यादा होगा वो बल्क में उठाएगा और मार्जिन कम पे देगा और आपका अपना काम चलाएगा। तो इस ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है तो आपको अपनी शॉप का डेटा रखना पड़ेगा ज़रूर। डेटा का मतलब ये है कि आपकी शॉप के अंदर जो भी चीज़ इन्वेंट्री है, वो आपके पास जितना भी कैश आ रहा है, वो आपकी डेली की जितनी भी सेल हो रही है, वो सारा आपको खुद देख के चलना पड़ेगा और उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। वही वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ्यूचर में मार्केट में बनाए रखेगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि आज आपके पास 10 कस्टमर आए और वो आपसे माल लेके गए और आपने उन्हें माल दे दिया और बस पैसे गले में डाले और साइड हो गए, तो सर ये काम अब आने वाले वक्त के अंदर फिर आपकी दुकान लैप्स, बुरा आपको बहुत कड़वा वर्ड लगेगा मेरा, ये आने वाले वक्त में आपकी दुकान लैप्सी होने वाली है। आने वाला वक्त है डेटा का। आपको हर चीज़ का डेटा रखना पड़ेगा। आपके पास कौन क्या कब ले रहा है, उसका आपको डेटा रखना पड़ेगा। और ये डेटा जैसे जैसे आपका साल दर आगे बढ़ता इकट्ठा होता रहेगा, ये डेटा आपको आगे आने वाले फ्यूचर के डिसीजंस लेने में आसानी देगा। जैसे कि अगर आपने कस्टमर, आपके पास एक नया आया, आपने उसका नाम लिखा, उसका मोबाइल नंबर लिखा और आपने उसका फीड कर लिया और अपने एक ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया, ठीक। तो आपको आने वाले फ्यूचर में ये अगर आप रिकॉर्ड रखोगे कि उस बंदे ने क्या लिया और किस प्राइस पे लिया, तो आपको आने वाले टाइम में ये पता रहेगा कि ये बंदा सबसे ज़्यादा क्या मटेरियल लेता है। तो अगर वो ये मटेरियल लेता है तो बाकी इतने कस्टमर का भी आप जब रिकॉर्ड रखोगे और जब महीने, 6 महीने, साल में जब आप उनकी आप देखोगे, तो आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स निकल के आएंगे कि कौन सी चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा बिक रही है, कौन सी चीज़ सबकी सबसे कम बिक रही है, और कौन सा कस्टमर आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमवा रहा है, कौन सा सब कस्टमर सबसे कम रेवेन्यू कमवा रहा है। और एक छोटी सी एक फॉर्म है, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है RFM, एक एनालिसिस होता है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं अगर आप समझ पाए। ये बहुत डीपली सर्च है, मैं ये आपको सिर्फ एक RFM एक ऐसी मेज़र इकाई है जिससे आप ये मेज़र करते हैं कि कौन सा कस्टमर आपका आपके पास आना छोड़ गया है या छोड़ने वाला है। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपका दिमाग खुले कि आने वाले टाइम के अंदर इस डेटा का कितना महत्व है। तो आप अपने सिस्टम के लिए, आपको अगर मार्केट में बने रहना है तो आपको डेटा इकट्ठा रखना पड़ेगा, तभी आप फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं। वरना आप ये समझ लीजिए आपका बिज़नेस हवा में ही चल रहा है सर। आपको अपने बिज़नेस की खबर ही नहीं है कि आपकी डेली की सेल्स कितनी है और डेली की सेल्स कितनी है, क्या मटेरियल बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा, क्या मटेरियल किस प्राइस पे आ रहा है, आप बस अंधे में गोली चला रहे हो। तो इससे रिलेटेड मैं डिटेल्ड वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊँगा, और आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो मेरी भी थोड़ी हिम्मत बढ़े कि हाँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा।
और डेटा के ऊपर काम करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।